बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो नाइन्थ न्यू बुक 2025 के मुताबिक हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रहे थे, जिसमें हमने दो पढ़ लिए थे, बायोफिजिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री। इसमें रिलेशन ऑफ बायोलॉजी में अब नेक्स्ट रिलेशन है विच इज़ अ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम जानदारों के डेटे को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथ प्लस कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों को यूज़ किया जाता है टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। बायोलॉजिकल डाटा को लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड जो डाटा है उसको जानने के लिए। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर सिमुलेशंस, मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल तकनीक्स। ठीक है, कंप्यूटर सिमुलेशंस, मैथमेटिकल टूल, टेक्निक्स एंड देयर फार्मूलाज, एल्गोरिथम्स। तो इनको यूज़ किया जाता है एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो इनको यूज़ किया जाता है टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजिकल डाटा को जानने के लिए। ठीक है, साइंटिस्ट यूज़ करता है कंप्यूटर सिमुलेशंस, कंप्यूटर के जो भी प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उनको, मैथमेटिकल टूल्स को, टेक्निक को, एल्गोरिथम्स को, टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डाटा। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल to find the sequence of amino acid in protein। अब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ज़्यादा स्ट्रक्चर है इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो हर एक प्रोटीन का एक ख़ास अमाइनो एसिड है। तो उस नंबर को डिटरमिन करने के लिए, उस सीक्वेंस को, उस तरतीब को डिटरमिन करने के लिए जो साइंटिस्ट है वो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी का सहारा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जी विच इज़ अ बायो जियोग्राफी। तो बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार, और जियोग्राफी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अर्थ के लिए। तो अर्थ के ऊपर कहाँ कहाँ पर जिंदा जानदार मौजूद हैं, ऐसी स्टडी को नाम देते हैं बायो जियोग्राफी। तो इसमें इसकी डिफाइन करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं किसी चीज़ की फैलाव, एंड अकरेंस कहते हैं किसी चीज़ की मौजूदगी। तो हम इसमें फैलाव और मौजूदगी का पता करते हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जिंदा जानदार हमारी ज़मीन में कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, उनकी क्या खसूसियात हैं। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन, जो कि मौजूद हैं इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ अर्थ, जो कि ज़मीन के मुख्तलिफ जगराफियाई हिस्सों में पाए जाते हैं। तो ज़मीन के किस हिस्से में कौन सा जानदार रह रहा है
उसकी मौजूदगी को, उसके फैलाव को, उसके नंबर को हम स्टडी करते हैं बायोजियोग्राफ। तो इससे हमें उन जानदारों की खसूसियात का पता चलता है। ठीक है, स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम स्टडी करते हैं खसूसियात को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों। ठीक है, और इसी तरह द आल्सो स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या असर अंदाज होगा माहौल की तब्दीली का, ठीक है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम उन जानदारों को किसी और इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको किसी और इलाके में नकल मकान नहीं करवाएं, तो माहौल का, उनके हैबिटेट का, उनके मस्कन का उन जानदारों की ज़िंदगी के ऊपर क्या असर होगा। जी, इसमें नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंस, बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक, तो बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं, स्टैटिस्टिक का मतलब है शुमारियात। आप इसे कुछ 8th क्लास में मैथ के अंदर टॉपिक्स पढ़ के आए, विच इज़ मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन। तो ये जो टर्म्स आ जाती हैं ये स्टैटिस्टिक के ज़मरे में आती हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करने के लिए। तो इसमें हम करते हैं ये डील विद द, इसमें हम स्टडी करते हैं द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, शुमारियात के असूल को स्टडी करते हैं टू एनालाइज, ताकि हम जान सकें द डाटा, वो डाटा जो किन के रिलेटेड है, विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई साइंटिस्ट जो है या कोई बायोलॉजिस्ट जो है वो तजर्बा करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, तो उसके पास जो रिजल्ट आता है तो वो उसकी रेशो या प्रोपोर्शन निकालता है कि मेरे पास इतने रेशो में ये डाटा आया है, इतने रेशो में इतने पेशेंट्स का डाटा मेरे पास अवेलेबल है, और इतने रेशो में मेरे पास हेल्थी पेशेंट का डाटा अवेलेबल। ठीक है, तो इस तरह जब भी कोई साइंस में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपके पास जो डाटा इकट्ठा होगा विच इज़ रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों के मतलब, तो इसमें आप स्टैटिस्टिक का कोई ना कोई रूल लगाएंगे, असूल लगाएंगे। ठीक है, तो बायोस्टैटिस्टिक ने इट प्लेस अ क्रूशियल रोल, इसने अहम किरदार अदा किया है इन द बायोलॉजिकल रिसर्च। जो हम बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं, मैंने अभी बात की कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करें तो उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट इकट्ठा होगा तो उसमें उस पर हम स्टैटिस्टिक का कोई रूल अप्लाई करेंगे। इसके अलावा इट आल्सो हेल्प इन क्रूशियल रोल इन पब्लिक हेल्थ, इसने पब्लिक हेल्थ में भी अहम किरदार अदा किया है, एंड हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर में भी अहम किरदार। अब पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर में क्या फ़र्क है? हेल्थ केयर कहते हैं जब हम किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को लेकर चल रहे हैं, जिस तरह मैं एक पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ तो ये आ जाता है इन द हेल्थ केयर। और अगर हम पूरी कम्युनिटी के ऊपर वर्क कर रहे हों, पूरी पॉपुलेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो वो आ जाता है पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, जिस तरह न्यूज़ में भी या कोई डे मनाया जा रहा है, हार्ट डे मनाया जा रहा है, तो उसमें वो जो भी डॉक्टर है या जो स्पेशलिस्ट है वो पूरी कम्युनिटी को सेहत के मतलब गाइड कर रहा होता है, मुखातब होता है, तो ये आ जाता है पब्लिक हेल्थ। लेकिन अगर वो सिर्फ एक हार्ट के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, उसको कोई मेडिसिन दे रहा है, तो वो आ जाता है हेल्थ केयर। ठीक है, इसमें इसके बाद नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इट इज़ द लेटेस्ट फील्ड। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है और उनसे हम ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मादे बनवाते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। तो
लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेनली हमने बैक्टीरिया का, फंजाई का, और फंजाई में यीस्ट, इनका ज़्यादातर इस्तेमाल किया है टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि मुफीद प्रोडक्ट्स को बनवाया जा सके। तो इसकी डिफाइन है, डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने जिंदा जानवरों का इस्तेमाल किया टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट, ताकि उनसे मुफीद मसनूआत, मुफीद प्रोडक्ट्स बनवाए जा सके, और प्रोसेसेस और इसके अलावा उनको उन अमाल में जो भी हम उनसे काम करवा रहे हैं उनको यूज़ किया जा सके। तो बायोटेक्नोलॉजी ने अहम किरदार अदा किया है इन द एग्रीकल्चर, ज़राअत की फील्ड में, इन द हेल्थ केयर, सेहत के शोबे में, एंड इन द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और हमारे माहौल को भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। जिस तरह हेल्थ केयर की हम बात करें, हमने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, बैक्टीरिया के अंदर इंसानी इंसुलिन का जीन डाल दिया, तो बैक्टीरिया इस काबिल हो गया कि टू मेक, कि वो बना सके इंसुलिन। ठीक है, हमने इंसानी इंसुलिन का जो जीन था उसको बैक्टीरिया के जीन के साथ इंसर्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया बन गया जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया जब अपनी तादाद को रेप्लिकेट करता था, बढ़ाता था, तो हमें इंसुलिन बना के देता था, और इस इंसुलिन को इस्तेमाल करते हैं शुगर के मरीज, डायबिटिक पेशेंट। ठीक है जी। तो इस तरह ज़राअत में, एग्रीकल्चर में हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल किया। आप लफ्ज़ सुनते हैं हाइब्रिड सीड, तो हमने जो प्लांट्स के जीन्स थे उनके अंदर मॉडिफिकेशन की, वो हमें ज़्यादा बेहतर मिकदार में पैदावार और अच्छी क्वालिटी मुहैया करते थे जी। इसमें नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कहते हैं माशियात को, हमें जानदारों से फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो हमने उनके ऊपर कॉस्ट लगाई है, तो ऐसी स्टडी को कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स उर्दू में कहते हैं इसको, इकोनॉमिक्स को माशियात, माशी। तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जानदार को हम माशी हवाले से स्टडी करते हैं। तो इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं दी कॉस्ट एंड प्रॉफिट, उनकी क्या कॉस्ट लगी और उनको क्या फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ऑफ देयर बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, जो उन्होंने बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसान ने यील्ड ऑफ वीट, गंदम लगाई, तो गंदम की फसल लगाई, तो उसके ऊपर उसको कितनी कॉस्ट लगी, और उस साल के बाद जाके उसने उसको सेल किया तो उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो उनके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से उनकी कॉस्ट और प्रॉफिट का तयन किया जाता है। और उसमें एग्जांपल है द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, एक किसान ने नई नस्ल का बीज लगाया है, फॉर एग्जांपल वो कॉर्न का, मकई का एक हाइब्रिड बीज इस बार लगा रहा है। पहले वो आम बीज लगा रहा था, तो उसने देखा कि मैं नई वैरायटी लगा के देखता हूँ, तो उसके बाद वो तयन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट से उसको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक में अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।